नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एसक्यूएल की जो वीडियो सीरीज़ चल रही है उसके तीसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सिलेक्ट कमांड स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, सिलेक्ट कमांड का यूज़ हम कई तरह से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने केवल एक ही तरीके से सिलेक्ट कमांड का यूज़ करना देखा था, उसी को वापस रिपीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का यूज़ क्यों करते हैं? सिलेक्ट कमांड का यूज़ हम हमारे टेबल की रोज को देखने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए करते हैं। अब पहला तरीका देखते हैं हम जिस तरीके से हम सिलेक्ट कमांड को यूज़ कर सकेंगे। टू व्यू ऑल रोज एंड कॉलम्स, यदि मेरे को मेरे टेबल की सारी रोज और सारी कॉलम्स देखना है तो किस तरह से हम सिलेक्ट कमांड चलाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा टेबल है, पहले हम इसे देख लें जो अभी कल हमने बनाया था। इसमें दो रो और ऐड करी है मैंने, एक रोल नंबर 4 एक रोल नंबर 3 वाली दो रोज उसमें और ऐड करी है। तो देखते हैं क्या सिंटेक्स होगा। अगर सारी रो और कॉलम देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा टेबल है उसका नाम लिख देंगे, सेमीकोलन और एंटर प्रेस कर देंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट और सेमीकोलन। जैसे ही ये कमांड लिखूंगा मैं, जैसे ये क्वेरी लिखूंगा और उसको एंटर प्रेस करूंगा तो आउटपुट में मेरे को ये पूरा का पूरा टेबल दिखेगा। यहाँ आउटपुट नहीं बनाया है मैंने, लेकिन ये टेबल दिखेगा आपको आउटपुट में। ठीक है, यहाँ जो स्टार होता है वो ऑल कॉलम्स को डिनोट करता है। मतलब यदि हमको सारी कॉलम्स देखना है तो कॉलम्स के नाम देने की आवश्यकता नहीं है, स्टार लगा दिया। स्टार लगा दिया मतलब कि वो सारी कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि मुझे सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स देखना है, मतलब सारी कॉलम्स नहीं देखना है ना। रो और कॉलम तो पता होगा आप सभी को, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आड़ी लाइनें जो होंगी वो रो कहलाएंगी और जो खड़ी लाइनें होती है वर्टिकल वो कॉलम्स कहलाती है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए मेरे को केवल सिलेक्टेड कॉलम्स देखना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये टेबल है हमारा, इसमें 5 कॉलम है, 5 कॉलम ना देखते हुए मुझे मान लीजिए केवल रोल RNO और नेम देखना है बस, तो वो कैसे देखेंगे? तो उसी के लिए हमारा सेकंड पॉइंट है, टू व्यू सिलेक्टेड कॉलम्स ओनली। यदि मुझे सिलेक्टेड कॉलम्स ही देखना है तो सिलेक्ट कमांड किस तरह से चलेगा आइए देखते हैं। उसके लिए सिलेक्ट लिखेंगे, फिर उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे जिन कॉलम्स की वैल्यू हमको देखना है, फिर फ्रॉम और फ्रॉम के बाद टेबल का नाम। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बोला था कि मुझे RNO और नेम देखना है खाली, तो उसके लिए हमारा कमांड होगा सिलेक्ट RNO नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो आउटपुट में मेरे को केवल 2 कॉलम दिखेगी, एक RNO वाली और एक नेम वाली, है ना। आउटपुट यहाँ हमको दिखेगा जिसमें हमको 2 कॉलम दिखेंगी, RNO और नेम। एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप कॉलम के नाम देंगे तो बीच में कॉमा से उसको सेपरेट करना है। यदि कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस देखिए, दोनों ही केसेस में पहले वाले केस में सारी रो आई सारी कॉलम आई, दूसरे वाले केसेस में सिलेक्टेड कॉलम्स आई लेकिन रो पूरी आएगी। अब मान लीजिए मेरे को सिलेक्टेड रो देखना है, ठीक है, मतलब कुछ एक रो ही देखना है, तो उसके लिए सिलेक्ट कमांड कैसे चलेगा? तो तीसरा पॉइंट है हमारा, टू व्यू सिलेक्टेड रोज ओनली। केवल चुनिंदा रो देखना है तो किस तरह से देखेंगे? यहां इस कार्य को पूरा करने के लिए सिलेक्ट के साथ हम वेयर क्लॉज का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसका प्रारूप क्या होगा, इसका सिंटेक्स क्या होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, इसके बाद वेयर का उपयोग करके एक कंडीशन देंगे, तो टेबल की वह रोज जो दी गई कंडीशन का पालन करेंगी केवल वो ही आउटपुट में दिखेंगी और जो पालन नहीं करेंगी वो आउटपुट में नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को केवल RNO इक्वल टू 1, मतलब वह स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है केवल उसी का डेटा देखना है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड कैसी होगी देखते हैं। सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर और कंडीशन दे दी मैंने। क्या कंडीशन दी है? RNO इक्वल टू 1, मतलब जिसका रोल नंबर 1 है केवल वो ही रो दिखाइए। तो देखिए आउटपुट में पूरा टेबल नहीं दिखेगा, केवल वही रो दिखेगी जिसमें RNO इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेक्टेड रो देख सकते हैं। आइए और देखते हैं हम सिलेक्ट के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो हम देख रहे हैं, सिलेक्ट यूजिंग ऑर्डर बाय। सिलेक्ट का उपयोग ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। ठीक है, तो यदि हम सिलेक्ट के साथ ऑर्डर बाय का यूज करते हैं तो हम अपनी टेबल्स की रोज को किसी कॉलम के आधार पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं या अल्फाबेटिक क्रम में जमा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है, इट इज यूज्ड टू अरेंज रोज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों ही चीजों को कवर किया मैंने। सबसे पहला फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर और A to Z। अच्छा, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर और A to Z का मतलब क्या है? अगर न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम ऐसे कॉलम के आधार पर जमा रहे हैं जिसमें नंबर्स स्टोर हो रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। और अल्फाबेटिक की बात करें तो A to Z, मतलब कॉलम का डेटा टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं इंक्रीजिंग या अल्फाबेटिक। ठीक है, दोनों के एग्जांपल देखेंगे अपन। अब देखिए मैंने दो जो रो ऐड करी है यहाँ पर उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। रोल नंबर 4 पहले लिखा है, रोल नंबर 3 बाद में लिखा है, ताकि एग्जाम्पल में जब हम इसको जमाए तो वो हमें प्रॉपरली जमा हुआ दिखे ऑर्डर बाय का यूज करके। तो देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। पहले सिलेक्ट फिर स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, अब ऑर्डर बाय लिखेंगे और ऑर्डर बाय के बाद उस कॉलम का नाम लिख देंगे जिस कॉलम के आधार पर हमको टेबल्स की रो को जमाना है। देखिए पहला एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जो हमारा टेबल का नाम है, ऑर्डर बाय RNO। अच्छा, किस कॉलम के आधार पर हम जमा रहे हैं? RNO के आधार पर जमा रहे हैं। RNO में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से ये जमा देगा। मतलब आउटपुट अगर हम देखें तो पहले रोल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हमको रो दिखेंगी, मतलब ये नंबर के आधार पर जम जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिक वाला एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट आर ऑर्डर बाय नेम। अच्छा, अब यहां पे मैंने किस आधार पर जमाया है? नेम के आधार पर जमाया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको A to Z में जमाएगा। A to Z के आधार पर, मतलब सबसे पहले ये जो रोल नंबर 4 है इसका नाम अरुण है, A से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ये अरुण आएगा, फिर अनिल भी अनिल आएगा, पहले अनिल आएगा, है ना, फिर अरुण आएगा, फिर राम और श्याम, अल्फाबेटिक क्रम में आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या अल्फाबेटिक क्रम में जमाना है तो हम किस तरह से जमाएंगे। अच्छा, इसका विपरीत भी हम कर सकते हैं, मतलब यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है या Z to A मतलब उल्टा अल्फाबेटिक क्रम में अगर रिवर्स जमाना है तो हम वो भी जमा सकते हैं। उसका भी एग्जांपल है, देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम। सेम वैसा का वैसा, ये बस आपको आखिरी में ध्यान ये रखना है, यहाँ एक कीवर्ड लिखना है DESC, मतलब ये डिसेंडिंग क्रम को बता रहा है ना, हमको यहाँ डिसेंडिंग क्रम में जमाना है। एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय RNO DESC। इसका मतलब ये है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए, तो पहले रोल नंबर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से हमको आउटपुट में दिखेगा। इसी तरह से अगर अल्फाबेटिक की बात करें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम DESC, मतलब ये Z to A चलेगा। ठीक है, मतलब पहले श्याम फिर राम फिर अरुण और फिर अनिल। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं, सिलेक्ट का उपयोग बिटवीन के साथ, सिलेक्ट यूजिंग बिटवीन, इसे हम रेंज सर्चिंग भी कह सकते हैं। देखिए सिलेक्ट के साथ बिटवीन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको सारी रो नहीं देखना हो, केवल एक रेंज की रो देखना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास
1 से लेके 100 तक के स्टूडेंट का डेटा है, तो मेरे को सारे स्टूडेंट का डेटा नहीं देखना, 30 से लेके 60 तक स्टूडेंट का डेटा देखना है, मतलब 30 से 60 तक, ये एक प्रकार से रेंज हो गई। तो इसी तरह से यदि मुझे एक रेंज का डेटा देखना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट के साथ बिटवीन का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ एक रो और बढ़ा दी है मैंने, मतलब अब 5 स्टूडेंट हैं हमारे पास, 1 से लेके 5 तक। अब मान लीजिए मेरे को 1 से लेके 5 तक का डेटा नहीं देखना है, 2 से 4 तक का डेटा देखना है। 2 से 4 मतलब 2, 3 और 4, 2 से 4 में 3 भी आ गया। तो कमांड कैसे चलेगा देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखिए पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, बिटवीन कहां से मतलब पहली वैल्यू, एंड कहां तक दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर RNO बिटवीन 2 and 4, मतलब 2 से, अब यहाँ पे से के लिए T और 2 का यूज नहीं करेंगे, यहाँ एंड यूज होता है। 2 and 4, 2 और 4 के बीच में जो भी है हमको आउटपुट में दिख जाएगा। तो देखिए हमको आउटपुट में क्या दिखेगा, रोल नंबर 2 वाली रो दिखेगी, 3 वाली और 4 वाली। यहाँ पूरा नहीं लिखा है मैंने, लेकिन समझ लेना, रोल नंबर 2, 3 और 4 वाली रो हमको दिखेगी, ठीक है। इसी के बाद सिलेक्ट का यूज करते हैं हम इन के साथ। देखिए यहां तो हमने रेंज की बात करी कि यहां से यहां तक का डेटा देखना है, तो हमने सिलेक्ट के साथ बिटवीन का यूज कर लिया। मान लीजिए आपको बीच बीच की वैल्यू देखना है, मतलब सपोज करें 100 स्टूडेंट है, रोल नंबर 31, रोल नंबर 59, रोल नंबर 87, ऐसे बीच बीच की वैल्यूज अगर हमको देखना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट के साथ इन का उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे, सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कॉलम का नाम, फिर IN इन कीवर्ड लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज लिख देंगे जिन जिनका डेटा हमको देखना है, ठीक है। तो जैसे 5 स्टूडेंट हैं हमारे स्टूडेंट वाले टेबल में, तो रोल नंबर 1 से 5 तक। अब मान लीजिए मुझे बीच बीच का रोल नंबर, कोई रोल नंबर 2 और 5, मतलब देखिए 2 और 5, 2 और 5 बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब केवल 2 और 5 का देखना है, 2 से 5 का नहीं देखना है, 2 और 5 का, मतलब ये एक प्रकार से बीच बीच की रैंडम वैल्यूज हुई। तो उसके लिए कमांड कैसे चलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर RNO इन, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 2,5, मतलब केवल 2 और 5 का डेटा दिखेगा आउटपुट में। तो देखिए आउटपुट में रोल नंबर 2 वाली रो और रोल नंबर 5 वाली रो हमको दिख जाएगी। इसी तरह से यहां हम, जैसे मैंने रोल नंबर के आधार पर डेटा देखा है, अल्फाबेटिक वैल्यू के आधार पर भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाम के आधार पर देखना है, तो चेंजेस क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहां आ जाएगा नेम इन। अच्छा मान लीजिए मेरे को बीच बीच की कोई वैल्यू देखना है, श्याम और आकाश, श्याम और आकाश का डेटा देखना है, तो कमांड क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर RNO सॉरी वेयर नेम इन ब्रैकेट के अंदर श्याम और आकाश। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब आप श्याम लिखेंगे और आकाश लिखेंगे तो कॉमा से सेपरेट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके ऊपर डबल कोट भी लगाएंगे क्योंकि वो कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट का यूज नॉट इन के साथ। तो जैसा हमने इन के साथ किया था, जस्ट इसका रिवर्स है सिलेक्ट का यूज नॉट इन के साथ। देखें इसका काम क्या होगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए इनने क्या किया था, हमने ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यू दी है उनका डेटा दिखाया। नॉट इन क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू देंगे उनको छोड़कर जो बचे उनका डेटा दिखाएगा, ठीक है। देखें कैसे चलेगा सिंटेक्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कॉलम का नाम, नॉट इन और फिर वैल्यूज। तो यही का यही कमांड अगर मैं नॉट इन के साथ चलाता हूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर RNO नॉट इन 2,5। तो यहां क्या होगा, 2 और 5 को छोड़कर, तो हमारे टेबल में 2 और 5 को छोड़ दें तो क्या बचा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4। तो आउटपुट में हमको केवल और केवल 3 रो दिखेगी, ठीक है। मैं होप करता हूं कि आपको यहां तक का समझ में आया होगा। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अभी सिलेक्ट कमांड कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए सिलेक्ट कमांड को मैं अपने अगले 4th वीडियो में कंटिन्यू करूंगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू, नमस्ते।